तो यार आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑन पेज एसईओ के बारे में, जिसको आज हमने सारा कवर अप करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हुए हैं। ठीक है, तो आज हम वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकली जाके कि कौन सा हमने प्लगइन यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है उसमें। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं तो ना उनके लिए मुश्किल है, जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना उनके लिए मुश्किल है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे चल के मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल कौन सा करना है। ठीक है, आप लोगों ने ऐड प्लगइन के अंदर चले जाना है। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को एक और यहाँ चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे पास क्यूरीज आ रही होती हैं। वो ये होती हैं कि हम ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम विक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं उन सबको एक चीज़ का मशवरा ये दूंगा कि आप कोशिश करें कि इसको वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करें, इसको माइग्रेट कर लें वर्डप्रेस के ऊपर। क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब जो ये प्लगइन्स आपको मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतने प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, इतने प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे कि आपकी सोच होगी। लेकिन ये चीज़ें आपको ना विक्स के ऊपर मिलेंगी, ना आपको ब्लॉगर के ऊपर मिलेंगी। तो जिस लोगों ने एसईओ करनी है या एडसेंस पे आप लोगों ने काम करना है, आई रिकमेंड कि आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर मूव हो। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे टूल यूज़ करना है रैंक मैथ का। ठीक है, अब ये वो टूल है। ठीक है, कितने लोगों ने देखे आपके सामने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल ना होगा, ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास वो कह रहा है कि आप इसको अपडेट कर लें। आपके पास इंस्टॉल ना होगा आ रहा होगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना। देन आपने क्या करना है सेकंड नंबर पे कि आपने इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके आप लोगों ने बहुत सारी आपके पास चीज़ें आ रही होंगी, साइट मैप्स आ रहे होंगे, स्कीमा आ रहा होगा, मतलब ए टू जी आपके पास चीज़ें आ रही होंगी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे जो सबसे पहला काम है ये वो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी न्यू है, बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, अच्छा ये इंस्टॉल हो गया। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों को पता होगा कि सर्च कंसोल क्या चीज़ है। देखिए, आप लोगों ने सिंपली सर्च कर लेना, ये गूगल का एक फ्री टूल है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, आपने इस पे चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप लोगों ने, अगर आप न्यू हैं तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स मतलब कि इसके अंदर हैं बड़ी, जो कि यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं ऐड प्रॉपर्टी के अंदर जाके ये इस तरह का आपके पास, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, आपने स्टार्ट किया तो ये आपके पास शो होगा। अच्छा, यहाँ पे अब वो दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप अपनी डोमेन ऐड करें या अपना यूआरएल ऐड करें अपनी वेबसाइट का। तो आप लोगों ने डोमेन वाली साइट छोड़ देनी है, आपने आ जाना यूआरएल पे। आप लोगों ने क्या करना है कि डोमेन कॉपी कर लेनी है, HTTPS इसके साथ लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने डोमेन कॉपी करने के बाद इसको कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि आपकी ओनरशिप आपने ऑलरेडी की हुई है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको चेंज करता हूँ। अगेन जाता हूँ ऐड प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, मतलब ये मेरे पास डोमेन नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। आप लोगों ने वेरीफाई के ऊपर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने कि ये बेसिकली क्या क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एक HTML की फाइल दे रहा है, वो कह रहा है कि डाउनलोड करें इस फाइल को या कॉपी करें और अपलोड करें इसको कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब ये करना कैसे है, अब वो क्या कह रहा है कि फाइल कौन सी है, HTML की है। ठीक है, अब आपने HTML के अंदर आ जाना है। HTML में आने के बाद आपने कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है कि कॉपी मेटा टैग बिलो, मतलब कि आपने इस ये जो टैग आ रहा है आपने इसको कॉपी करना है और आपने पेस्ट करना है कहाँ पे जाके, अपनी वेबसाइट के हेड और फुटर, मतलब कि बॉडी के अंदर आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, अब ये हेड सेक्शन आप कोशिश करें कि इसके अंदर ऐड करें। अक्सर लोगों को अब इस चीज की थोड़ी समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे हर थीम का एक अलग सेक्शन होता है। तो आप लोगों को वहां पे जाके थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप लोगों ने सिंपली एक प्लगइन होता है, आप लोगों ने वहां चले जाना है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर।
ठीक है, हेडर की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपने इंसर्ट करना है, तो उम्मीद है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी हुआ है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये आप इमेज देख लें इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे कि जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा कोड स्निप्ट के नाम से। ठीक है, देखिए ये सेम लोगो है। ठीक है, अब आपने इस पे हल्का सा कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पे हेडर फुटर आ रहा होगा, आपने हेडर फुटर के अंदर आना है। हेडर फुटर आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे हेडर, ठीक है, अगर आपने कोई कोड हेडर के अंदर ऐड करना है तो ये हेडर लिखा हुआ है, अगर आपने बॉडी के अंदर करना है तो बॉडी लिखा हुआ है, अगर आपने फुटर के अंदर करना है तो ये फुटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आ गया आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, मैं सेव नहीं करूंगा, आप लोगों ने कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल हमने कॉपी कर लिया था वहां से, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको सेव चेंज कर देना है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये हुआ है। तो ये होने के बाद आप लोगों ने इसको सेव चेंजेस करना है और अगेन जाना है सर्च कंसोल में और इसको आपने क्या करना है, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार मतलब कि पहले बताएगा कि यार आपकी ऑनरशिप नहीं है, आप इसको ओके करोगे और अगेन आप इसको वेरीफाई करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप लोग आ जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया लेने के लिए बताया था। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सर्च कंसोल के अंदर आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपल आ जाना है किसमें, साइट मैप के अंदर। अब साइट मैप क्या चीज होती है, देखिए सबसे पहले हम गूगल सर्च कंसोल को समझते हैं कि सर्च कंसोल क्या है। कि गूगल के अंदर जब भी आपने कोई भी काम करना है या कोई भी वेबसाइट अपनी लॉन्च करनी है या कोई आप आर्टिकल वाली है या कोई भी है, इवन आप एक पेज बना रहे हो सिंगल, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने सर्च कंसोल में जाके उसको इंडेक्स लाजमी करना है। ठीक है, इंडेक्स करने से पहले आप लोगों ने इसका साइट मैप बनाना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, आपके ऑलरेडी आपके पास ये नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल साइट मैप के अंदर आना है, यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट ऑलरेडी दी हुई होगी। ठीक है, आपने इसके अंदर नेक्स्ट जाके आप लोगों ने करना क्या होगा, आपने आना है अगेन वेबसाइट में, रैंक मैथ के अंदर आगे, रैंक मैथ पे यहाँ पे आपको साइट मैप सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, जब आप साइट मैप की सेटिंग के अंदर आएंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो साइट मैप इंडेक्स है वो फाउंड क्या आ रहा है, मतलब कि जो आपका यूआरएल आ रहा है साइट मैप का वो ये आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो आपने इस पूरे को कॉपी नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ठीक है, और करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सिर्फ इतने हिस्से को कॉपी करना है, साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, अब इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपल साइट मैप पे आ जाना है। अब देखिए ये फुल हमने ये क्यों कॉपी नहीं किया, ऑलरेडी ये यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड करना है और यहाँ से इसको सबमिट करवा देना है। तो इस तरह से ये आपका सक्सेस के अंदर चला जाएगा। जिनकी न्यू वेबसाइट होती है वो 1-2 दिन ले जाता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपने करने के बाद इसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको 1-2 दिन लेगा ऐड होने में या उसी टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सर्च कंसोल ऐड हो गया। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या होगा, जब हम अभी तो हम लिखते हैं इसके ऊपर पहले आर्टिकल, आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अब आना है अपनी उस पोस्ट के अंदर, ऐड पोस्ट में जाएंगे आप। ठीक है, सॉरी ऑल पोस्ट के अंदर जाएंगे, ऑल पोस्ट के अंदर उस आर्टिकल के ऊपर जाएंगे जो हमने उस दिन लिखा था। अब ये देखिए कि इसके अंदर अभी हमने प्रॉपर एसईओ लिखी थी, जिसकी हमने प्रॉपर एसईओ की हुई है। ठीक है, उसका स्कोर कितना आ रहा है एसईओ डिटेल के अंदर 83 और वो बिल्कुल ग्रीन में है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है 80 प्लस होना चाहिए आपका एसईओ स्कोर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं एडिट सेक्शन के अंदर। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने किन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा कि आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज देखनी है वो आपकी होनी चाहिए कि आपका H1 ये एक ही बार आएगा। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, आपका जो H2 है, जितनी भी आपकी सब हेडिंग्स हैं वो सारी H2 के अंदर आएंगी। इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। H2 के अंदर जितनी सब हेडिंग्स हैं उसको आपने इसके अंदर लेकर आना है।
अच्छा उसके बाद, सॉरी, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जो कॉमाज मतलब कि आपके बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, या आप जिनको उसकी सब हेडिंग्स के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसको आपने S3 के अंदर, या आपके पास एटलीस्ट एक आर्टिकल के अंदर ये 3 हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए। नंबर 4 नंबर पे आपने एक इनबाउंड लिंक लाजमी ऐड करना है। इसका मतलब क्या है इनबाउंड लिंक का, कि आपने अपनी ही वेबसाइट का कोई आर्टिकल या अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल ऐड इसके अंदर लाजमी करना है, लिंक देना है उसको। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि आपकी वेबसाइट का लिंक होना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इररेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर लिंक नहीं लगाना। जो चीज उससे रिलेटेड है आपने उसी को फॉलो करते हुए उस पर वर्किंग करनी है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है, सबसे मेन चीज। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने आउट बाउंड लिंक इसमें ऐड करना है। आउटबाउंड लिंक क्या होता है कि आपने किसी अदर वेबसाइट का लिंक, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी नीश है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, इनको टैग कर देना है उसके अंदर। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपकी नीश है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप चले जाएं जी मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर लिंक कर रहे हैं, उसके ऊपर आर्टिकल बना रहे हैं, तो इस तरह का आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, तो सबसे जो मेन चीज आ जाती है वो ये आती है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें आपने किन चीजों का ख्याल करना है कि आपका जो मेन आर्टिकल है या फोकस कीवर्ड है। ठीक है, फोकस कीवर्ड क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों की हेल्थ की नीड्स है, ठीक है, आप लोगों ने वहां पे क्या किया, एक कीवर्ड सर्च किया जिसके अंदर था डाइट टिप्स। ठीक है, अब वो डाइट टिप्स जो है आपका फोकस कीवर्ड है। जब आपने आर्टिकल लिखा तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे कि बेस्ट 5 टिप्स डाइट फॉर मेन फॉर, मतलब कुछ भी इसको आप आगे लेकर जाए। लेकिन जो मेन फोकस कीवर्ड था वो क्या था आपका, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं फोकस कीवर्ड, वो था आपका क्या, डाइट टिप्स। ठीक है, अब ये जो डाइट टिप्स है ना, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, यही कीवर्ड आपका फर्स्ट पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 बार आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पे फोकस कीवर्ड को आपने कोशिश करनी याद रखना है, ये आपको मैं बार बार एक और चीज भी इसके ऊपर याद करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इन चीजों को ना मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप लोग जब वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोग सर्च करें, मैं सर्च करता हूँ डाइट टिप्स। देखिए हमारे पास जो ये चीज़ शो हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब इसके अंदर देखें, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसके अंदर आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो भी इसके अंदर यूज होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे इनका जो फोकस कीवर्ड है वो क्या आ रहा है, 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग। ठीक है, अब ये देखिए 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग उसके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है। ये आप लोगों ने कभी भी ये चीज नहीं भूलनी। ये वो पॉइंट है जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको बूस्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद है इसी से आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, इसको हम टाइटल बोलते हैं। अब इस टाइटल के अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, फोकस कीवर्ड इसके अंदर भी आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है परमालिंक। ठीक है, परमालिंक, अब परमालिंक क्या चीज है, आपका जो यूआरएल होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग है। ठीक है, मैं अगर इसका यूआरएल देखूं
तो इसके अंदर 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग। देखिए आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे फोकस ना हो रहा हो, तो मैं इसका कॉपी करता हूँ यहाँ से लिंक, बल्कि इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यूआरएल इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोगों ने कोशिश करनी सबसे पहले तो इसको छोटा करके लिखना है। अब ये देखें कि 8 यहां से 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग। देखिए 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग, 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग, 8 टिप्स फॉर हेल्थी ईटिंग। देखिए मेरी बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, इसका परमालिंक, ठीक है, और इसका मेन टाइटल, उसके अंदर आपने लाजमी फोकस कीवर्ड ऐड करना है। अगर आपका उसके अंदर फोकस कीवर्ड ऐड नहीं होगा तो समझ लें कि आपका जो आर्टिकल है या आपका जो ब्लॉग है कभी भी रैंक नहीं कर सकेगा, कभी भी नहीं कर सकेगा। इस चीज का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाती है कि आप लोगों ने कैटेगरी लाजमी ऐड करनी है इसकी, कि उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। फिर आ जाता है कि आप लोगों के बाद टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? ऐसे मतलब के टैग्स जिनके ऊपर लोग सर्चेस कर रहे हैं, मिलते जुलते टैग्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है FAQs का, ठीक है। ये हमारे पास ये कुछ चीजें हैं, तकरीबन 12 चीजें हैं जो कि हमने एक आर्टिकल के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना होता है। अगर इसमें कोई चीज मिस हो रही है तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ के साथ आर्टिकल के अंदर जब मैं राइट कर रहा हूँ तो आपको ये चीजें लाजमी बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हम वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग के अंदर, और वहां पे जाके उसकी प्रॉपर एसईओ को हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अभी हम इसको देखते हैं कि किन चीज़ों का हमने इसके अंदर ख्याल रखना है, कैसे इसको लेकर चलना है, ठीक है, और कैसे हम इसको वर्क वगैरह के साथ मतलब मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कीवर्ड था वो क्या था, एसईओ पर हाउ लोकल बिजनेस कैन रैंक हायर एंड गेट मोर कस्टमर्स। ओके, तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो क्या है, एसईओ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले काम करेंगे इसके फोकस कीवर्ड के ऊपर। तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना होगा, मैं जाऊंगा रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करूंगा। रैंक मैथ पे क्लिक करने के बाद अब मैंने फोकस कीवर्ड मेरे पास यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड के अंदर ये देखिए, मैं अगर इसको रिमूव करता हूं ना तो मेरा स्कोर कितना चला गया, 18 पे, ठीक है। ये आपका बहुत अहम किरदार अदा करता है, आपका फोकस कीवर्ड जो होता है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने लाजमी इस आर्टिकल के अंदर ख्याल रखना ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है कि आपका यूआरएल, आपका टाइटल और एडिट। मैं एडिट स्निप के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि देखिए मेरे पास एसईओ पर था, मेरे पास सेम एसईओ पर टाइटल के अंदर भी आ रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू के अंदर शो भी करवा रहा है, ठीक है। अब यूआरएल के अंदर भी आपका एसईओ पर शो हो रहा है, ठीक है। आपका टाइटल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और आपका एसईओ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कुछ चीजें हैं जो आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब ये कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि आप ना टाइटल ऐड करो, सिर्फ टाइटल वेबसाइट का जो हमने ऊपर दिया हुआ था, टाइटल आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि सेपरेटर लगाना है, आपने सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे इसको कहता हूं एसईओ पर्थ, और आगे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं हाउ टू रैंक गूगल इन लोकल बिजी, ठीक है, लोकल बिजनेस। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज समझनी है कि यहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो कैरेक्टर की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे मेरे पास इस ग्रीक सेक्शन के अंदर आप आ गया। अब यहां पे अब मेरा ये कीवर्ड कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां सेपरेटर लगा के मैं अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अब ये देखिए कि बिल्कुल ग्रीन के अंदर आ गया, पहले येलो ग्रीन के अंदर मिक्स था, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा भी नहीं लिखना, लेट्स सपोज मैं ज्यादा लिखता हूं तो ये रेड हो गया, ठीक है। आपने इस चीज का भी ख्याल करना है। और लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करता हूं,
तो मैं यहाँ पे वही चीज दोबारा ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो मुझे देता है गूगल वो ये चीज देगा। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से कोई चीज रिमूव करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे साइट नेम जैसे मैंने दिया था, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा अगर कर्सर लेकर आऊँ, यहाँ का मुझे शो करवाता है, नहीं करवा रहा, तो मैंने इसको रिमूव किया, सेपरेटर भी रिमूव किया, लेकिन मेरे पास ये फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने उसी पुराने सेटअप के अंदर ले जाऊँगा, SEO पर्थ, हाउ टू रैंक इन गूगल, ये जो भी आपका कीवर्ड बनता है आपने वो यहाँ पे बना लेना हो। लोकल बिजनेस उम्मीद है कि यार यहां तक आप लोगों को ठीक वाली समझ आ गई होगी, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों ने कैसे ख्याल करना है, किन चीजों को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह आप लोगों ने परमालिंक को भी चेक कर लेना है, एसईओ पर हाउ लोकल बिजनेस कैन रैंक हायर, ठीक है। आप यहां तक लिख सकते हैं एंड गेट मोर कस्टमर, इसको आप रिमूव करेंगे तो ये देखिए आपका ये भी आ गया, ठीक है। अब ये देखिए कि 79 स्कोर से हमारा स्कोर कहां पे चला गया, 82 के ऊपर। अच्छा, अब हमने किन किन चीजों को कवर अप कर लिया अगर हम देखें तो हमने परमालिंक, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इनको कवर अप कर लिया। अच्छा, अब हम स्टार्टिंग से आते हैं, अब हम देखते हैं कि H1, एक बार आपका H1 क्या चीज है, आपका जो हेडर का टाइटल होता है वो हमेशा H1 के अंदर आता है, इसको हम H1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है हमारा। उसके बाद जितने भी उसके नीचे आएंगे मेन सब हेडिंग्स जो आएंगी वो किसके अंदर आएंगी, हेडिंग 2 के अंदर, ठीक है। ये देखें हेडिंग 2, हेडिंग 2। अब ये जो आ रही है ये हेडिंग 3 के अंदर, क्योंकि ये उसके अंदर आ रही है। इसी तरह अगर हेडिंग 3 के अंदर कोई हेडिंग आती है तो वो H4 के अंदर चली जाएगी, लेकिन आप लोगों ने मेन फोकस करना है कि H1, H2, H3 का जिक्र एक आर्टिकल के अंदर लाजमी करना है, ठीक है। ये देखिए, मतलब कि बिल्कुल एक प्रॉपर कस्टमाइजेशन इसी हुई हुई है कि जिसके अंदर हमें गूगल एक अच्छी वेबसाइट रैंक करने का वो कर सके। अच्छा, अब हमने किन चीजों को कवर अप कर लिया, हेडिंग्स 2, हेडिंग 3। अब इनबाउंड लिंक, ठीक है, इनबाउंड लिंक हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे लोकल माई बिजनेस, ये नहीं, अब एसईओ पर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एसईओ पर्थ मैंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट का एक इनबाउंड लिंक यहाँ पे दे दिया कि होम पेज का लिंक, क्योंकि मेरी बिजनेस साइट है, मेरी कल आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी मेन पेज का वेबसाइट दे दिया कि आप यहाँ से जाके उसको चेकआउट करें, इसको हम बोलेंगे इनबाउंड लिंक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि आउटबाउंड लिंक हमने कैसे देना है, मतलब कि आउटबाउंड लिंक क्या चीज है, हमने किसी दूसरी वेबसाइट मतलब जो हमारी नहीं है। अब ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये गूगल का एक अपना टूल है, फ्री टूल है, ठीक है, जिसके अंदर आप जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। तो अब मैंने वहां पे जाके इसको ऐड कर दिया। अब ये देखिए इसका यूआरएल क्या बनता है, अगर हम इसको देखें मेरी वेबसाइट का नहीं है, https://business.google.com, ठीक है, ये अब आउटबाउंड लिंक चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज भी क्लियर होगी। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने क्या देखना है, फोकस कीवर्ड को हमने देखना है कि डाइट टिप्स, ऐसे यहाँ पे फोकस कीवर्ड था डाइट टिप्स, तो मेरा है एसईओ पर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, अब इसके अंदर एटलीस्ट 2 बार यहाँ पे ऐड करना है किसको, एसईओ पर्थ को। देखिए एसईओ पर्थ 1, ठीक है, और यहाँ पे एसईओ पर्थ 2, ठीक है। अगर आप ज्यादा ऐड करें कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो ये मसला आता है कि आपकी कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से आपको अक्सर ऐसा होता है कि गूगल रैंक करने से मना कर देते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिर्फ 2 बार आपने इसको यूज करना है, उससे ज्यादा इसको यूज नहीं करना, ठीक है। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में देख लिया, टाइटल देख लिया, परमालिंक देख लिया। अब यहाँ पे आ जाती है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज आपके पास साइड पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि कैटेगरीज के अंदर आप लोगों ने चले जाना है, कैटेगरी आपको यहाँ साइट के ऊपर मिल जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल नहीं है, आई थिंक मैंने कोई टूल वगैरह की है जिसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे हालांकि कोई ऐड नहीं की हुई कि मेरी कौन सी कैटेगरी है कौन सी नहीं है,
तो आप लोग यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो आपके पास उम्मीद है यहाँ पे ऐड का आ जाएगा ऑप्शन कि आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है जो जिससे रिलेटेड है आप लोगों ने वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आता है टैग्स का ऑप्शन। अब टैग्स को आपने कैसे कवर अप करना है, टैग्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अब ये एसईओ पर था आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ, एसईओ पर को मैंने किया सर्च। अब देखिए एसईओ पर जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ सर्चेज आ रही हैं। आप लोगों ने इनको ऐड कर देना है अपनी टैग्स के अंदर। टैग्स का आप लोगों को उम्मीद है पता होगा, आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। जैसे आप लोगों ने अक्सर टिकटॉक के अंदर हैशटैग्स यूज किए हुए होंगे, ठीक है, यूट्यूब के अंदर यूज किए होंगे, तो सेम ये वही चीज है। अब ये वो रियल सर्चेज हैं जो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल लिखकर उसको वहां पे जाके टैग्स के अंदर ऐड कर देना है। अब यहां पे बारी आ जाती है एफएक्यूज की। देखिए मैंने एफएक्यूज इसके अंदर लिखे तो जरूर है, लेकिन मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं लिखे कि यार ये देखें, यहां पे मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं, डाइट टिप्स मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास पीपल आल्सो आस्क के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार आपके भी ये पीपल आल्सो आस्क के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक करे, ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम आए, लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूं, तो यार ये देखिए कि मेरे पास ये वेबसाइट का बता रहा है कि ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ये चीजें ऐड हुई हुई है। आप लोगों ने करना क्या होगा, देखें मैं अगर इस वेबसाइट को प्रीव्यू करूं, ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम आर्टिकल के अंदर किस तरह से एफएक्यूज शो हो रहे हैं। देखिए ये इस तरह से कुछ एफएक्यूज मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे अच्छे लग रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं इसके ऊपर काम ही नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से मतलब के आर्टिकल्स शो हो, मैं उसको ऐसे करूं और वो ओपन हो बाकी बंद हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इस तरह से मतलब इसको रिमूव कर देना। मैं अगेन आता हूं इसके अंदर, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, वेबसाइट के अंदर आऊंगा, अगेन मैंने आ जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले एक प्लगइन का यूज करूंगा, ऐड प्लगइन करूंगा। यहां से आप लोगों ने चले जाना है इजी अकॉर्डियन। ओके, अब अगेन आप लोगों के सामने यहां पे ये एक इजी अकॉर्डियन नाम का प्लगइन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसके जो लोगों ने रिव्यूज दिए हुए काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं, मतलब कि अपडेट रहता है 6 डेज पहले का। अगर आप दूसरे देखें तो ये लास्ट 3 मंथ पहले अपडेट हुआ था, 3 मंथ पहले। तो इसको आपने देखना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आ जाना है आप लोगों ने इजी अकॉर्डियन, और यहाँ पे आने के बाद आपने आ जाना है ऑल एफएक्यूज या न्यू एफएक्यूज ग्रुप के अंदर आ जाना है आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके देखिए सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल देना है, उसका नाम देना है कि ये किससे रिलेटेड आप बनाने जा रहे हो। तो आप लोगों ने एसईओ पर जो हमारा फोकस कीवर्ड था, ठीक है, आप लोगों ने अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर लेना है। अब आप लोगों ने आ जाना है कहां पे, ऐड करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अब ऐड कैसे करना है, अब ये देखिए कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए यहाँ पे, मैं इनको कंट्रोल एक्स कर देता हूं, कंट्रोल वी किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, सिंपल, कोई ज्यादा इसमें बड़ी गेम नहीं है। अगेन और यहाँ पे ऐड कर, फिर उसके बाद आपने ऐड करना है, एटलीस्ट आप लोगों ने ना 5 यार ये लाजमी लिखने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगेन कंट्रोल एक्स करना है, यहाँ पेस्ट किया, इसको भी उठाया और यहाँ पे आगे आप लोगों ने पेस्ट कर दिया, अगेन कंट्रोल एक्स पेस्ट, कंट्रोल एक्स पेस्ट। अब ये देखिए कि मैंने इस टाइम 3 लिख लिए हैं, चौथा लिखने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने सिंपली इसको 1 बाय 1 लिख लेना। अच्छा, ये तो मेरे पास कॉपी ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोगों ने बनाने कैसे मैं आपको उसका तरीकाकार भी बताता हूं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे ना एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इस तरह नहीं करना है कि आप
थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि यार हमने इसको क्या करना है। अब चैट जीपीटी से आप लोग अगर जाके लिखवाएं, वो आपको 10 लाइनों का लिख दे, 15 लाइनों का, 20 लाइनों का। आपने हमेशा एक या दो लाइन, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने खासा ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने अब ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो वो छठा ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास ये 5 लिखे गए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां से इसको पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कोड आ रहा होगा आपके पास, आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इस सारी जो स्पेसिस आपके पास आ रही हैं, आपने इनको रिमूव कर देना है। देख लें नीचे कोई और है तो उसको भी रिमूव कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो कोड ऐड कर देना है। सिंपल सा काम है, कोई इसमें बड़ी गेम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिंपल सा आपके लिए एक छोटा सा काम है। आप लोगों ने इसको ये करके जस्ट आपने इसको सेव करना है। अच्छा, अब ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं अगेन प्रीव्यू करता हूं। प्रीव्यू करने के बाद मैं देखता हूं कि यार मेरे पास जो मेरे एफएक्यूज हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई हमारे से। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया, आप लोगों ने इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये सेव हुआ तो आपने अगेन इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश होने के बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल चले जाना है शॉर्टकट पे, और ये शॉर्टकट पे आने के बाद आपने यहाँ पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, और यहां से इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करेंगे अगेन। देखें तो हमारा एक प्रॉपर आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल के बाद देखें लास्ट के अंदर हमारे पास ये एफएक्यूज कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ये एक प्रोफेशनल तरीका है। ये चीजें आप लोगों को यार बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे, हर कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं वो एक टिप्स दे रहा हूं जो कि इस टाइम हमारे पास एक हाई लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, ये वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो वाकई अपने आप को प्रॉपर एक टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग के साथ इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये एक यूनिक तरीका है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। तो उम्मीद है यार ये आप लोगों को इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी कि हमारा मेन जो मकसद था वो क्या था, हमने इसको कैसे रैंक करवाना था, किन चीज़ों का हमने ख्याल करना था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यार इसके ऊपर काम करना है। आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने मुझे उसी टाइम मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको नीचे व्हाट्सएप पे बार के अंदर आप लोगों को नंबर शो हो रहा होगा, आप लोगों ने सिंपली उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब फाइनल स्टेज जो हमारी है, हमने क्या करना है कि हमने जाना है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे आने के बाद ये एक उसका आर्टिकल का जो लिंक है हमारे पास वो आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल में आप लोगों ने आ जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर, या आप लोग यहाँ ऊपर भी जाके आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और आपने इसको इंटर करना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले इसको टेस्ट लाइव करना है कि यार मेरा ये जो आर्टिकल है क्या गूगल में रैंक करने के काबिल है, इसके अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये डी रैंक हो जाए। ठीक है, तो आप जब टेस्ट लाइव करेंगे, अभी देखेंगे अभी वो क्या बता रहा है कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल के अंदर नहीं है। आपका जो वेबसाइट है या आपका पेज है या आपका आर्टिकल है, ब्लॉग है, कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, आपने इवन कोई भी पेज बनाना है उसका लिंक आपने इंडेक्स लाजमी करवाना है। इंडेक्स के बगैर आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं करेगी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो आ जाती है वो ये है कि आप लोगों ने इंडेक्स करवा लिया। इंडेक्स यहाँ लाइव करना है, सबसे पहले
लाइव करने के बाद आपने ये देखिए वो बता रहा है कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, उसने हमें ग्रीन सेक्शन दे दिया। अच्छा, जब एरर आएगा तो वो एरर किस तरह का आएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे सर्च करता हूं गूगल इंडेक्सिंग एरर। मैं अगर यहां पे लिखता हूं तो मेरे पास वो सारी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल देता हूं आपको किस तरह का। URL इज नॉट ऑन गूगल, ठीक है, लाइक ये आपके पास आ रही है एक इमेज, ठीक है, ये आपको बता देगा कि आपका जो यूआरएल है वो सही से काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई इश्यूज वगैरह हैं, तो नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ होता है कि क्या इशू हो सकता है, उसमें सारी उसमें डिटेल बताई हुई हो सकती है, ठीक है। एक इस तरह का एरर होता है। सेकंड एरर होता है येलो कलर में, ठीक है, एक रेड कलर में आ रहा है, एक येलो कलर के अंदर होता है। तो वो अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मेरे पास इस फीचर कोई अवेलेबल नहीं है, नहीं, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इन केस अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, देखिए मेन चीज है कि आपका ये ग्रीन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे वो बता देता है कि इस जगह पे या इस जगह पे कि आपके पेज के अंदर ये मसला है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आके रुकना नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, उसको रिक्वेस्ट इंडेक्स आपने लाजमी करना है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ चीजें हैं, मैं इस आर्टिकल को इंडेक्स नहीं करवाना चाहता, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो मैं इसके ऊपर ब्लॉगिंग का वो बिल्कुल भी नहीं लेकर, क्योंकि मेरी मार्केटिंग वेबसाइट है, एजेंसी वेबसाइट है। तो आप लोगों ने सबसे मेन चीज का ख्याल रखना है कि रिक्वेस्ट इंडेक्स लाजमी करना है, ठीक है, फिर जाके आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी गूगल के अंदर इंडेक्स होगी, ठीक है। तो उम्मीद है यार आप लोगों को इस पूरे सेक्शन का आप लोगों को समझ आई होगी कि आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है। उसकी ऑलरेडी मैं पिछली 3 से 4 वीडियोस हैं, आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं, मैं आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, आपने उनको वहां पे जाके वॉच आउट कर लेना है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप यार नीचे मेरा नंबर शो है व्हाट्सएप का, आप मुझे कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो यार तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।